नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां नीले रंग के विशालकाय एलियंस पानी के नीचे छिपे रहस्यों से जुड़े हो, जंगल उड़ते हो और इंसान अपनी लालच के लिए सब कुछ तबाह कर दे। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले जेम्स कैमरून की महाकाव्य फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर की पूरी कहानी। ये 2009 की अवतार फिल्म की सीक्वल है जो 2022 में रिलीज हुई और दुनिया भर में तहलका मचा दिया। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है या डिटेल भूल गए हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। हम स्टेप बाय स्टेप पूरी स्टोरी बताएंगे हिंदी में फुल स्पॉयलर्स के साथ। फिल्म की लंबाई 3 घंटे से ज्यादा है, लेकिन हम इसे आसान और मजेदार तरीके से समझाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस एपिक जर्नी को। फिल्म की शुरुआत पैंडोरा प्लेनेट से होती है। पहली फिल्म की घटनाओं के करीब 14 से 15 साल बाद की बात है। जेक सुली जो पहले इंसान था लेकिन अब पूरी तरह नावी बन चुका है, वो माटिकाया क्लैन का चीफ है। वो नेतिती के साथ खुशी खुशी अपने फैमिली के साथ रह रहा है। उनकी फैमिली बड़ी है और प्यारी है। सबसे बड़ा बेटा नेतेम जो बहुत जिम्मेदार और बहादुर है। छोटा बेटा जो थोड़ा शरारती और बागी स्वभाव का है। छोटी बेटी टुक जो सबसे छोटी और सब बहुत क्यूट है। और एक अडॉप्टेड बेटी कीरो जो डॉक्टर ग्रेस अगस्टिन के अवतार बॉडी से पैदा हुई है। कीरी का जन्म एक रहस्य है क्योंकि ग्रेस का अवतार तो ब्रेन डेड था, लेकिन कीरी में पैंडोरा की मदर नेचर ईवा से खास कनेक्शन है। इसके अलावा एक हार्मोन्स लड़का स्पाइडर है जो पैंडोरा पर भी बड़ा हुआ है। स्पाइडर कर्नल माइल्स वायरिच का बायोलॉजिकल बेटा है, लेकिन वो जेक की फैमिली का हिस्सा जैसा है। स्पाइडर इंसान है इसलिए ऑक्सीजन मास्क पहनता है, लेकिन नावी बच्चों के साथ खेलता कूदता है। जेक और नेतियातिरी अपने बच्चों को नाविक कल्चर सिखाते हैं, जैसे इक्रान नाम के उड़ने वाले ड्रैगन जैसे जानवर पर सवारी करना, जंगल में शिकार करना और ईवा ने कनेक्ट होना। सब कुछ शांत और खुशहाल चल रहा है। बच्चे जंगल में घूम रहे हैं, इक्रान उड़ते हैं और फैमिली बॉन्डिंग करते हैं। जेक वॉइस ओवर में बताता है कि पैंडोरा की खूबसूरती में खो जाना आसान है, लेकिन खतरा हमेशा मंडराता रहता है। और तभी आसमान से बड़े बड़े स्पेसशिप दिखते हैं। इंसान वापस आ गए हैं। आरडीए यानी रिसोर्सेज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पृथ्वी पर मर रही है, इसलिए इंसान पैंडोरा को पूरी तरह कोलोनाइज करना चाहते हैं। वे ब्रिजहेड सिटी नाम का नया बेस बनाते हैं, जंगलों को जलाते हैं, जानवरों को मारते हैं। जेक ये देखकर गुस्से में आ जाता है। वो गोरिल्ला स्टाइल में इंसानों की सप्लाई लाइंस पर अटैक करता है, ट्रेन लूटता है और नाविक क्लैश को एकजुट करता है। अब इंसानों की तरफ से चलते हैं। उसके साथ आते हैं रिकॉम्बिनेट्स यानी मरे हुए सैनिकों के मेमोरीज को नावी अवतार बॉडी में डालकर नए बॉडी बनाए गए हैं और उनका लीडर है कर्नल माइल्स क्वारिज का रिकॉम्बिनेट। पहली फिल्म में जेक ने क्वारिज को मारा था, लेकिन अब वो वापस है नावी बॉडी में, लेकिन पुराने यादों के साथ। क्वारिज को जनरल आर्डमोर बताती है कि उनका मिशन जेक सुनील को मारना है क्योंकि वो इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्वारिज अपनी टीम के साथ पैंडोरा पर उतरता है। टीम में पुराने सैनिक जैसे नेप्टलीड भी हैं। वे नाविकों को सीखने की कोशिश करते हैं, इक्रान को टेम करते हैं। इस बीच जेक के बच्चे जंगल में एक पुराने साइट पर जाते हैं जहां क्वारिज की टीम होती है। बच्चे क्वारिज की टीम से भिड़ जाते हैं क्योंकि बच्चों के हाथ में 5 उंगलियां हैं जो उन्हें हाफ ह्यूमन बताती है। लड़ाई होती है, स्पाइडर कैप्चर हो जाता है। जेक और नेतियातिरी बच्चे को बचाते हैं, लेकिन अब फैमिली को बड़ा खतरा है। क्वारिज स्पाइडर को अपने पास रखता है क्योंकि स्पाइडर उसका बेटा है, लेकिन स्पाइडर उसे हेट करता है। स्पाइडर क्वारिज को नावी भाषा में की कल्चर सिखाता है। जेक समझ जाता है कि अगर वो ओमाटिकायो क्लैन के चीफ रहेंगे तो क्वारिज उन्हें ढूंढता रहेगा, क्लैन को खतरा होगा। इसलिए जेक बड़ा फैसला लेता है। वो चीफ का पद छोड़ देता है और फैमिली को लेकर भाग जाता है। वे मेटकाइना क्लैन के पास जाते हैं, वे जो समुद्र में रहने वाली नावी हैं। मेटकाइना के लीडर टोनुवारी और उनकी पत्नी रोनाल है। टोनुवारी जेक को टोरुक मार्कटो के नाम से सम्मान देते हैं क्योंकि जेक ने पहली फिल्म में टोरुक को टेम किया था, लेकिन रोनाल को शक था क्योंकि जेक के बच्चे फास्टेस्ट नावी हैं। उनके हाथ पैर पतले हैं, पानी में सरवाइव करने के लिए नहीं बने। फिर भी टोनुवारी उन्हें शरण देता है। अब पूरी फैमिली को पानी की जिंदगी सीखनी पड़ती है। सांस लंबे समय तक रोकना, तेज स्विमिंग करना, इलू नाम के पानी के जानवर पर सवारी करना। टोनुवारी के बच्चों आउंगू और तितिर उन्हें दिखाते हैं। तिसिरा बहुत अच्छी और दयालु है। वो अलग को खास तौर पर मदद करती है और दोनों से दोस्ती हो जाती है। आउनुंग और उसके दोस्त शुरू से सूली बच्चों को पूरी तरह करते हैं, उन्हें कमजोर कहते हैं।
इधर कीरी को पानी के नीचे स्पिरिट ट्री ने कनेक्ट करने में मजा आ जाता है। वो ईवा से बहुत गहरा कनेक्शन महसूस करती है। विजन्स देखती है एक बार से वो ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश में सीजर को हो जाती है, लेकिन ठीक हो जाती है। वो आंगुंग से लड़ता है क्योंकि वो बुली करता है। फिर आउनुंग लू का ट्रिक करके रीफ के बाहर ले जाता है जहाँ खतरनाक जानवर होते हैं। लुआ अकेला पड़ जाता है। एक बड़ा शार्क जैसा अकुला उसे अटैक करता है, लेकिन तभी एक आउटकास्ट तुलकुल नाम का विशाल व्हेल जैसा जानवर पाइकन आता है और लोकल को बचाता है। लोकल को पाइकन ने बॉन्ड बन जाता है। पाइकन आउटकास्ट है क्योंकि उन्हें इंसानों से मदद लिया था। तुलकुल बहुत इंटेलिजेंस होते हैं, नावी से साइन लैंग्वेज से बात करते हैं। अब फिल्म में नया विलिंग एंगल आता है। इंसान तुलकुन को मारते हैं क्योंकि उनके ब्रेन में एक फ्लूइड होती है जो एंटी एजिंग दवा बनाते हैं, बहुत कीमती है। कैप्टन मिक स्कॉर्बी नाम का वेल हंटर तुलकुन मारता है। क्वारिच उसे पार्टनरशिप करता है। एक दिन तुलकुन वापस आते हैं। मेटकॉइना क्लैन खुश होता है, लेकिन स्कॉर्बी की टीम एक मादा तुलकुन रुआ को और उसके बच्चे को मार देती है। रोनाल्ड गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और तुलकुन को फैमिली मानती है। जेक को ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ। वो कल पाइकन को वार्न करने जाता है, लेकिन उसके भाई बहन भी साथ जाते हैं। वे कैप्चर हो जाते हैं। नेतेन उन्हें बचाने आता है, लेकिन गोली लगने से मर जाता है। ये फिल्म का सबसे दुखद वाला मोमेंट है। नेतिरी पागल हो जाती है दुख से। अब फाइनल बैटल शुरू होता है। जेक और नेतिरी स्कॉर्बी के शिप पर अटैक करते हैं। क्वारिच कीरी और टुक को होस्टेज बना लेता है। नेतिरी स्पाइडर को थ्रेड करके कीरी को बचाती है। जेक और क्वारिच पानी में जबरदस्त फाइट करते हैं। लोग कीरी और पाइकन की मदद से फैमिली बचती है। स्पाइडर आखिर में क्वारिच को बचाता है, लेकिन जेक की फैमिली में वापस आ जाता है। नेतेम की डेथ से फैमिली टूट जाती है, लेकिन मेटकॉइना उन्हें अपना नाम देते हैं। जेक वादा करता है कि अब भागेंगे नहीं, पैडोरो के लिए लड़ेंगे। फिल्म नेतेन के स्पिरिट से मिलने और ट्री ऑफ सोल से खत्म होती है। दोस्तों, ये थी अवतार द वॉर ऑफ वाटर की पूरी डिटेल स्टोरी। फिल्म में फैमिली, नेचर प्रोटेक्शन और पानी की खूबसूरती पर फोकस है। विजुअल्स इतने कमाल के हैं कि लगता है कि हम खुद पैडोरा में हैं। पानी के सीन देखकर मन खुश हो जाता है। थीम्स बहुत डीप है। पानी का रास्ता कभी शुरू नहीं होता और कभी खत्म नहीं, सब कुछ कनेक्टेड है। जेक की फैमिली की जर्नी दिल छू लेती है। नेतेम की डेथ बहुत इमोशनल है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो हम बताएं कमेंट में आपका फेवरेट सीन कौन सा था। लोग और पाइकन का बॉन्ड या फाइनल बैटल। क्या आप अवतार 3 के लिए एक्साइटेड हैं जो फायर और एस पर होगी? लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें फ्रेंड्स के साथ जो फिल्म नहीं देख पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाकर, ताकि अगली मूवी एक्सक्लेशन मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।